दोस्तों अब की बार केंद्र में किस पार्टी की बनेगी सरकार? क्या यूपीए गठबंधन मिलकर इस बार एनडीए सत्तारूढ़ पार्टी को करेगी सत्ता से बाहर, या फिर यूपीए पार्टी को फिर लगेगा सबसे बड़ा तीसरा झटका? लोकसभा की कुल 543 सीटों में अगर आज चुनाव तो किस पार्टी की होगी जीत? जारी हुआ सर्वे आज आपके बीच रखने वाले हैं। आप दोस्तों हमारी चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। एसपीडी न्यूज में आप सभी का फिर से स्वागत है। लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर देश की हर पार्टियों ने अपनी चुनावी तैयारियां में और तेजी डाल दी है, क्योंकि देश के अंदर अगले साल होने वाली है लोकसभा चुनाव और अगले लोकसभा चुनाव में इस बार एनडीए पार्टी को सत्ता से बाहर करने के लिए सबसे ज्यादा जोर इस बार यूपीए पार्टियां देती नजर आ रही है। क्योंकि 2014 और 2019 के अंदर जिस प्रकार से भाजपा पार्टी ने अपनी 2 बार लगातार सरकार बनाई है, ऐसे में इस बार यूपीए पार्टी के कई बड़े दिग्गज नेता है इस बार यूपीए पार्टी को एकजुट करने में जुटे हुए हैं। ऐसे में 2024 के पहले अगर सेमीफाइनल में हमने सर्वे किया है, इस सेमीफाइनल सर्वे में अगर आज चुनाव हुए लोकसभा चुनाव तो कौन सी पार्टी की सरकार बनती दिखाई दे रही है, कौन सी पार्टी को जीत का बहुमत मिलता दिखाई दे रहा है। ऐसे में इस बार क्या देश के प्रधानमंत्री फिर पीएम मोदी बनेंगे या फिर कोई अन्य उम्मीदवार है वो जो प्रधानमंत्री बनने वाले हैं? आज सर्वे सबसे बड़ा रुझान जारी हो चुका है। इस रुझान में कांग्रेस पार्टी को कई सीटों पर फायदा मिलता नजर आ रहा है तो कई सीटों पर भाजपा पार्टी को भी फायदा मिलता नजर आ रहा है। आज जानेंगे इस वीडियो में कुल 543 सीटों का ओपिनियन पोल, कहां किस पार्टी की जीत होती नजर आ रही है और 2024 में किस पार्टी की सरकार बनेगी। चलिए जानते हैं आज का सर्वे। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। पहली सीट हमारे साथ लोकसभा की पंजाब आ चुकी है। यहाँ पर कुल 13 लोकसभा सीटें हैं। यहाँ पर हाल ही में आम आदमी पार्टी की विधानसभा में सरकार है और लोकसभा में देखा जाए तो यूपीए पार्टी को 8 सीटें, अदर पार्टी के खाते में 0 सीटें, एनडीए पार्टी के खाते में यहाँ पर 0 सीटें मिलने का अनुमान है। कर्नाटक में कुल 28 सीटों की बात करें तो यहाँ पर एनडीए पार्टी को 8 सीटें, यूपीए पार्टी को 17 सीटें, अन्य पार्टी के खाते में 3 सीटें जाने का अनुमान है। और कर्नाटक के अंदर भी हाल ही में होने वाले हैं विधानसभा चुनाव, लेकिन जलवा है वो कांग्रेस पार्टी का यहाँ पर चलता दिखाई दे रहा है। भाई दोस्तों केरल में कुल 20 लोकसभा सीटें हैं। यहाँ पर बात करें तो एनडीए पार्टी को सिर्फ 4 सीटें, यूपीए पार्टी को 12 सीटें, अन्य पार्टी के खाते में 4 सीटें मिलने का अनुमान है इस बार के होने वाले चुनाव में। अगले जिले की बात करें, हमारे साथ उड़ीसा राज्य आ चुका है। यहाँ पर कुल 21 सीटें हैं, जहाँ बीजेपी को यहाँ पर 6 सीटें, यानी कि एनडीए पार्टी को 6 सीटें, यूपीए पार्टी को यहाँ पर 7 सीटें और अन्य पार्टी के खाते में 8 सीटें जाने का अनुमान है उड़ीसा की कुल 21 सीटों में। मध्य प्रदेश के अंदर भी इसी साल होने वाले हैं विधानसभा चुनाव, लेकिन लोकसभा की कुल 29 सीटों की बात करें तो यहाँ पर 11 सीटें सीधे तौर पर एनडीए पार्टी के खाते में, यूपीए पार्टी के खाते में 13 सीटें, अदर पार्टी के खाते में 5 सीटें मिलने का अनुमान है। पश्चिम बंगाल में हाल ही में वो टीएमसी पार्टी की सरकार बन चुकी है और 42 लोकसभा सीट की अगर बात करें तो यहाँ पर एनडीए पार्टी को 17 सीटें और यूपीए पार्टी को 6 सीटें, अन्य पार्टी के खाते में 19 सीटें, यानी टीएमसी पार्टी फिर भाजपा को यहाँ पर झटका दे सकती है लोकसभा चुनाव में। गुजरात में हाल ही में भाजपा की सरकार फिर बन चुकी है और कुल 26 लोकसभा सीट की बात करें तो एनडीए पार्टी को 14 सीटें, यूपीए पार्टी को 9 सीटें, अन्य पार्टी के खाते में 3 सीटें मिलने का अनुमान है इस बार के होने वाले चुनाव में। अगले जिले की बात करें, हमारे साथ आ चुका है तमिलनाडु। यहाँ पर कुल 39 सीटें हैं, जहाँ यहाँ पर एनडीए पार्टी को 10 सीटें, यूपीए पार्टी को 27 सीटें, अन्य पार्टी के खाते में 2 सीटें। और तमिलनाडु में कुल 39 सीटों में देखा जाए तो यूपीए पार्टी दोनों पार्टियों को बड़ा झटका देती नजर आ रही है। उत्तर प्रदेश में हाल ही में भाजपा की सरकार विधानसभा में बन चुकी है और लोकसभा की कुल 80 सीटों की बात करें तो यहाँ पर एनडीए पार्टी को सीधे तौर पर देखा जाए तो 48 सीटें, यूपीए पार्टी को 20 सीटें, अन्य पार्टी के खाते में 12 सीटें। वही दोस्तों छत्तीसगढ़ की कुल 11 सीटों की बात करें तो एनडीए पार्टी को 7 सीटें, यूपीए पार्टी को 4 सीटें, बाकी पार्टियों के खाते में इस बार के सर्वे में 0 के आंकड़े नजर आ रहे हैं छत्तीसगढ़ की कुल लोकसभा की कुल 11 सीटों के सर्वे में। अगले राज्य की बात करें, हमारे साथ बिहार आ चुका है। बिहार में यहाँ पर नीतीश कुमार ने भाजपा का साथ छोड़ यूपीए पार्टी की सरकार बना ली और 40 सीटों में अगर लोकसभा में बात करें तो यहाँ पर एनडीए को 12 सीटें, यूपीए को 16 सीटें, अन्य पार्टी के खाते में सीधे तौर पर 12 सीटें जाने का अनुमान है। महाराष्ट्र के अंदर लगातार एकनाथ शिंदे अपनी बगावत करते हुए दिखाई दे रहे हैं और लोकसभा में 48 सीटों का भी रुझान सामने आ चुका है, जहां एनडीए पार्टी 18 सीटों पर तो यूपीए पार्टी 17 सीटों पर, अन्य पार्टी 13 सीटों पर नजर आ रही है। दिल्ली में बात करें तो हाल ही में आम आदमी पार्टी की यहाँ पर भी सरकार है
और लोकसभा में कुल 7 सीटों की बात करें तो यहाँ पर एनडीए पार्टी को 2 सीटें, यूपीए पार्टी को 2 सीटें, अदर पार्टी के खाते में 3 सीटें मिलने का अनुमान है। जहां इस बार आम आदमी पार्टी यहां पर बड़ा फायदा उठाती नजर आ रही है। दिल्ली की कुल 7 विधानसभा सीटों के सर्वे, वहीं आंकड़ों के अनुसार इस बार होने वाले लोकसभा चुनाव के सर्वे में मणिपुर में कुल 2 सीट की बात करें और मणिपुर की कुल 2 सीटें इस बार यूपीए पार्टी के खाते में जाती नजर आ रही है। एनडीए पार्टी और अदर पार्टी को यहाँ पर बड़ा झटका लगता नजर आ रहा है और इस बार मणिपुर के अंदर भी जिस प्रकार से बगावती सुर देखने को मिल रहे हैं वो इस बार सीधे तौर पर एनडीए पार्टी को नुकसान देते नजर आ रहे हैं। जिस प्रकार से सीएम पद को लेकर कई नेता पार्टियां छोड़ चुके हैं और कई नेताओं की कहना है कि सीएम को जल्द से जल्द हटाया जाए, वरना पार्टी की हर नेता है वो अन्य पार्टियों में शामिल होंगे। अब हरियाणा की कुल 10 सीटों में बात करें तो एनडीए पार्टी को 2 सीटें, यूपीए पार्टी को 6 सीटें, अन्य पार्टी के खाते में 2 सीटें मिलने का अनुमान है। हरियाणा में कुल 10 सीटें हैं और 10 सीटों में से इस बार आम आदमी पार्टी भी अन्य के खाते में 2 सीटें जा सकती है और बाकी पार्टियों को यहां पर सीधे तौर पर देखा जाए तो एनडीए पार्टी को नुकसान हो सकता है। जम्मू कश्मीर में इस बार लोकसभा चुनाव के होने के बड़े चांस है। जहां 6 सीटों में बात करें तो एनडीए पार्टी को 3 सीटें, यूपीए पार्टी को 2 सीटें, अदर पार्टी के खाते में सिर्फ 1 सीट मिलने का अनुमान है। जम्मू कश्मीर की कुल 6 लोकसभा सीटों के सर्वे में इस बार जम्मू कश्मीर के अंदर विधानसभा चुनाव भी करा सकते हैं केंद्र सरकार। जिस प्रकार से आंकड़े देखने को मिल रहे हैं वो सीधे तौर पर एनडीए पार्टी को बहुमत दिला सकते हैं। तेलंगाना में बात करें तो यहाँ पर 17 सीटें हैं, जहां एनडीए पार्टी को 2 सीटें, यूपीए पार्टी को 8 सीटें, अदर पार्टी के खाते में 7 सीटें जाने का अनुमान है। लोकसभा में अगली सरकार किसकी बनेगी उसको लेकर सर्वे आंकड़े बड़े परिवर्तन करते नजर आ रहे हैं और इस बार बड़ा उलटफेर भी करते नजर आ रही है। जिस प्रकार से आंकड़े देखने को मिल रहे हैं वही रुझान देखने को मिल रहे हैं। जहां तेलंगाना के अंदर भी यूपीए पार्टी है वो बड़ा झटका देती नजर आ रही है एनडीए पार्टी को। राजस्थान में हाल ही में होने वाले हैं विधानसभा चुनाव, अगर 25 लोकसभा सीट की बात करें तो यहाँ पर एनडीए पार्टी को 8 सीटें, यूपीए पार्टी को 14 सीटें, अदर पार्टी के खाते में 3 सीटें मिलने का अनुमान है। इस बार राजस्थान की कुल 25 सीटों के अंदर जिस प्रकार से आंकड़े देखने को मिल रहे हैं वही रुझान देखने को मिल रहे हैं, वो रुझान इस बार कहीं ना कहीं बड़ा उलटफेर भी कर सकते हैं। अगले राज्य की बात करें, अगला राज्य हमारे साथ त्रिपुरा आ चुका है। त्रिपुरा में कुल 2 सीटें, अगर 2 सीटों में बात करें तो यहाँ पर एनडीए पार्टी को 0 सीटें, यूपीए पार्टी को 2 सीटें मिलने का अनुमान है। अन्य पार्टी के खाते में 0 सीटें और बाकी पार्टियों का सुपड़ा साफ नजर आ रहा है इस बार त्रिपुरा के अंदर। और त्रिपुरा में हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव में बीजेपी पार्टी ने अकेले अपनी सरकार बनाते हुए आने वाले चुनाव के अंदर बड़ी चेतावनी यूपीए पार्टी को दे डाली। अगले जिले की बात करें, हमारे साथ अरुणाचल प्रदेश आ चुका है। यहाँ पर कुल लोकसभा की कुल 2 सीटें हैं, 2 सीटें इस बार एनडीए पार्टी के खाते में जाती नजर आ रही है। बाकी पार्टियों को सर्वे के मुताबिक बड़ा ही झटका लगता नजर आ रहा है। लोकसभा की अगली सरकार किसकी बनेगी उनको लेकर सर्वे आंकड़ों में बड़ा परिवर्तन देखने को मिल रहा है। इस बार होने वाले अरुणाचल प्रदेश के अंदर कुल लोकसभा की कुल 2 सीटों के सर्वे में अगले जिले की बात करें, हमारे साथ चंडीगढ़ आ चुका है। यहाँ पर कुल 1 सीट है, 1 ही सीट इस बार यूपीए पार्टी के खाते में जाती नजर आ रही है। बाकी एनडीए पार्टी और अदर पार्टी के खाते में यहाँ पर 0 सीटें जा सकती है। चंडीगढ़ में कुल 1 ही सीट है, 1 ही सीट इस बार सीधे तौर पर यूपीए पार्टी के खाते में जा सकती है। हिमाचल प्रदेश में बात करें तो यहाँ पर कुल 4 लोकसभा सीटें हैं, जहाँ एनडीए पार्टी के खाते में 1 सीट, यूपीए पार्टी के खाते में 2 सीटें, अदर पार्टी के खाते में 1 सीट। जहाँ हिमाचल प्रदेश में हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव में भी कांग्रेस पार्टी की सरकार बन चुकी है। नागालैंड में बात करें तो कुल 1 सीट है, 1 ही सीट इस बार यूपीए पार्टी के खाते में जाती दिखाई दे रही है। बाकी पार्टियों को यहाँ पर भी बड़ा झटका इस बार के सर्वे वही रुझान के अनुसार लगता नजर आ रहा है, जहाँ एनडीए और अदर पार्टी के खाते में 0 सीटें जा सकती है। झारखंड की कुल 14 सीटों की बात करें तो यहाँ पर है वो एनडीए पार्टी को 7 सीटें, यूपीए पार्टी को 6 सीटें, अन्य पार्टी के खाते में सिर्फ 1 सीट जाने का अनुमान है। झारखंड की कुल 14 सीटों पर होने वाले रुझान वही दोस्तों आंकड़ों के अनुसार। अगले जिले की बात करें, हमारे साथ गोवा आ चुका है। यहाँ पर कुल 2 सीटें, अगर 2 सीटों में बात करें तो इस बार एनडीए पार्टी को 1 सीट, यूपीए पार्टी को भी 1 सीट मिलने का अनुमान है। इस बार यूपीए पार्टी है वो एनडीए पार्टी को कई सीटों पर बड़ा झटका दे सकती है, जो आने वाले चुनाव के अंदर भाजपा पार्टी की बड़ी मुश्किलियत बढ़ा सकती है। सिक्किम में कुल 1 सीट की बात करें तो यहाँ पर 1 सीट एनडीए पार्टी के खाते में जा सकती है। बाकी पार्टियों को सर्वे के मुताबिक बड़ा झटका लग सकता है। 2024 के अंदर होने वाले लोकसभा चुनाव के अंदर इस बार कहीं ना कहीं बड़ा उलटफेर भी देखने को मिल सकता है। मेघालय में कुल 2 सीटों की बात करें तो यहाँ पर 1 सीट एनडीए पार्टी के खाते में, 1 सीट यूपीए पार्टी के खाते में।
बाकी पार्टियों के खाते में इस बार के सर्वे में 0 के आंकड़े नजर आ रहे हैं। इस बार मेघालय के अंदर होने वाले चुनाव में असम की कुल 14 सीटों की बात करें तो एनडीए पार्टी को 7 सीटें, यूपीए पार्टी को 2 सीटें, अदर पार्टी के खाते में 5 सीटें मिलने का अनुमान है। कुल असम में 14 सीटों पर होने वाले चुनाव के आंकड़े यहां पर एनडीए पार्टी के खेमे में जाते नजर आ रही है। अगले जिले की बात करें, हमारे साथ आंध्र प्रदेश आ चुका है। यहाँ पर कुल 25 सीटें हैं, जहां एनडीए पार्टी के खाते में 9 सीटें, यूपीए पार्टी के खाते में 12 सीटें, अदर पार्टी के खाते में 4 सीटें मिलने का अनुमान है आंध्र प्रदेश में होने वाली कुल 25 सीटों के सर्वे में। उत्तराखंड में बात करें तो यहाँ पर कुल 5 सीटें हैं, जहां बीजेपी को इस बार 2 सीटें, यूपीए पार्टी को 3 सीटें, अन्य पार्टी के खाते में 0 सीटें। यहाँ पर उत्तराखंड में अगर गठबंधन हुआ तो भाजपा पार्टी को 2 सीटें, यूपीए पार्टी को 5 सीटें, जहां उत्तराखंड के अंदर यूपीए पार्टी 1 सीट पर आगे नजर आ रही है। इस बार उत्तर प्रदेश के अंदर जिस प्रकार से लोकसभा के भी आंकड़े देखने को मिले वो बड़े ही चौंकाने वाले थे। 2014 और 2019 के अंदर जिस प्रकार से बीजेपी पार्टी ने अपनी जीत हासिल की, आने वाले 2024 के अंदर बीजेपी पार्टी की मुश्किल और बढ़ सकती है। दोस्तों कमेंट में जरूर बताएं इस बार देश के अगले प्रधानमंत्री कौन बनेंगे और देश के अगले प्रधानमंत्री को कितना बहुमत मिलेगा और कौन सी पार्टी के अगले प्रधानमंत्री होने चाहिए। एक बार कमेंट में राय है वो जरूर दे। दोस्तों अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाल बटन दबा के चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में जरूर बताएं इस बार कौन सी पार्टी को कितनी सीटें मिलेगी। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।